न करें तो उससे पाप नहीं लगेगा आपको। 1 2 3 4 चारों से मिला के एक गोली हमारे यहाँ शास्त्रों में रात में खाना खाने बाद देव कृत्य की अपेक्षा पितृकृत्य को अत्यंत अत्यंत आवश्यक माना गया है। आप हमारी बात समझ रहे हैं कि नहीं? देवताओं का पूजन अर्चन आपकी सुविधा न बने, आप न भी कर पाओ तो आपको ज्यादा दोष नहीं लगेगा। 190 हो गए। गणपति, सूर्य, शिव, शक्ति, नारायण, इनके समय समय पर त्योहार उत्सव उपस्थित होते हैं। उन तिथियों पर इनका पूजन करना ही चाहिए। कथनचित आप नहीं कर पाते हैं देवाराधन, आपको दोष नहीं है। करें तो लाभ है, न करें तो उससे पाप नहीं लगेगा आपको। लेकिन यदि पितृकृत्य हम नहीं करते हैं तो हम निश्चित दोष के भागी हो, 90 निश्चित दोष के भागी। इसलिए देव कृत्य से पितृकृत्य को आवश्यक माना गया। महाभारत में एक बड़ा सुंदर प्रकरण है महाराज जी। महाभारत में भगवान नारायण गंधमादन पर्वत पर, जिस पर्वत के शिखर पर भगवान बद्री नारायण विराजमान, भगवान नारायण बद्री का आश्रम में स्वयं श्राद्ध कर रहे थे। नारद जी को बड़ा कौतूहल हुआ। नारद जी उपस्थित हो गए, ब्रह्मा जी, शंकर जी, देवराज इंद्र, सभी ऋषि मुनि महात्मा सब उपस्थित हो गए। सबको लगा कि ये नया काम शुरू कर दिया भगवान ने, ये किसका अर्चन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। भगवान से पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? तो भगवान ने कहा कि मैं श्राद्ध कर रहा हूं। क्या कहा भगवान ने? पितरों का श्राद्ध कर रहा हूं। तब पूछा कि श्राद्ध की विधि क्या है? तो भगवान स्वयं श्राद्ध की विधि का उपदेश करते हैं। तो बोले आपका पिता कौन है? भाई श्राद्ध में पिता, पितामह, प्रपितामह, मातामह, प्रमातामह, वृद्ध प्रमातामह। पिता का तर्पण श्राद्ध, पिता के पिता का तर्पण श्राद्ध, पिता के पिता का, बाबा परदादा का, पिता का, दादा का, परदादा का श्राद्ध तर्पण किया जाता है। नाना का, परनाना का और उनके भी पिता का, 3 पीढ़ियों का माता के कुल का, 3 पीढ़ियों का पिता के कुल का श्राद्ध किया जाता है। तो पूछा कि आपका पिता पितामह कौन है? भगवान बोले मैं स्वयं ही पिता भी हूँ, पितामह भी हूँ और वृद्ध पितामह भी हूँ और स्वयं का मातामह भी हूँ, प्रमातामह हूँ, वृद्ध प्रमातामह भी हूँ। गोत्र का उच्चारण किया जाता है। तो भगवान ने कहा कि मैं अपने आप का गोत्र भी स्वयं ही हूँ, अच्युत गोत्र है मेरा, भगवान ने कहा। और एक बड़ी ऊंची बात है, ऋषि गोत्र अत्यंत पवित्र है, आदरणीय है, उनका स्मरण अवश्य करना चाहिए। लेकिन मूल में सृष्टि के जितने प्राणी हैं उन सबका गोत्र अच्युत ही है, क्योंकि सबके प्रवर्तक तो भगवान ही है। इसलिए हमारे यहाँ विशेषकर विरक्त वैष्णवों में अच्युत गोत्र हो जाता है, गोत्र का त्याग नहीं है, अपने मूल गोत्र में वापसी है। सारे प्राणियों का मूल गोत्र अच्युत ही है, उसको स्वीकार करो। सब बड़े प्रसन्न हुए। तो भगवान ने कहा कि मैं इसलिए कर रहा हूं कि यद्यदाचरते श्रेष्ठ तदेवेतरो जना, श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते उनको देख करके, तो श्राद्ध कर्म के प्रवर्तन के निमित्त मैं अत्यंत श्रद्धा पूर्वक इस श्राद्ध तर्पण आदि के कृत्य को संपादित कर रहा हूं। और महाभारत में लिखा कि तब से सबने भगवान से इस प्रेरणा को प्राप्त किया। और देखो सबके पितर भगवान ही है। यहाँ अच्छे वैदिक ब्राह्मण विराजमान हैं। आचार्य जी आरंभ के दिन से ही बटकों के साथ यहाँ बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं। और लुधियाना जैसी धरती पर वैदिक धर्म की रक्षा के लिए, विप्रत्व की रक्षा के लिए आप कटिबद्ध होकर के अनेक कष्टों को सहकर भी, अनेक प्रकार की परेशानियों को सहकर भी, अभावों को सहकर भी और इस कार्य में लगे हुए हैं। जब कल हमने बहुत संक्षिप्त में इनके द्वारा सुना कि महाराज जी गुरुकुल चला रहे हैं, लेकिन न तो ठीक से आवास की व्यवस्था है, स्नान आगार और शौचालय की व्यवस्था ठीक से नहीं है, और ऐसे ही आकाश वृत्ति से चल रहा है। तो चल रहा है, ये तो
सौभाग्य की बात है लुधियाना नगर महानगर के लिए, लेकिन कष्टपूर्वक चल रहा है ये लुधियाना जैसे श्रीमंतों के महानगर के लिए बड़े लज्जा की बात है। तो हम आग्रह भी करेंगे कि इस पवित्र गुरुकुल के लिए भगवान ने जो भी सामर्थ्य आपको दी है, आप लोग अवश्य उत्तम से उत्तम व्यवस्था उसकी बनावे। पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज तो हनुमान जी उनकी गोद में ही रहते हैं, तो राम द्वारे तुम रखवारे, श्री हनुमान जी महाराज आपके निकट हैं, तो श्री कृष्णानंद जी महाराज ने बीड़ा उठाया है और ये सब कार्य भगवत कृपा से संपन्न होगा। और लुधियाना महानगर के लोगों को अवश्य उदारतापूर्वक सेवा करनी चाहिए। तो हम प्रसंगवश बात कह दी, हम जो निवेदन कर रहे हैं बात यह है कि ये विद्वान ब्राह्मण जानते हैं जब तर्पण किया जाता है, श्राद्ध किया जाता है, तो अंत में क्या कहा जाता है? अनेन कर्मणा श्राद्ध कर्मणा तर्पण कर्मणा वा सर्वेषां पितृरूपी जनार्दन प्रियताम नमः। सभी प्राणियों के पितर श्री जनार्दन श्री हरि प्रसन्न हो जाएं। जीव कर्म के अनुसार विभिन्न योनियों में विभिन्न लोकों में जाता है, विभिन्न शरीरों को प्राप्त करता है, और जब इन पितृपक्ष के 16 दिन तक कोई श्रद्धापूर्वक अपने पितरों को नित्य जलांजलि देता है, उनकी तिथियां आने पर श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करता है, तो उन लोकों में उन शरीरों में प्राप्त जो उसके पितर हैं, यहाँ से उनको जलदान जब किया जाता है तो उनको तृप्ति प्राप्त होती है। और जब वे तृप्त होते हैं, आनंदित होते हैं, तो अपने वंशजों को अत्यंत प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। उन पितृगणों के आशीर्वाद से घर में आदि व्याधि क्लेश महामारी उपद्रव आदि का शमन होता है और सब प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त होती है। गृहस्थ व्यक्ति के जीवन में भयंकर विपत्ति संकट, पुत्रहीनता, धनहीनता और व्यापार में घाटा आदि जो भी संकट हैं, वे संकट पितरों के कोप से ही उपस्थित होते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। और इस समय सबसे अधिक उपेक्षा यदि किसी कृत्य की है तो पितृकृत्य की है। मरने के बाद 3-4 दिन में लोग सब काम खत्म कर देते हैं। आज ही हमको यहाँ श्री पूर्ण पंडित जी ने बताया, आपने तो बताया 4 दिन में ही सब, पंजाब में ऐसा सुनने में आया और भी जगह लोग करने लगे, 4 दिन में ही सब खत्म। इतना ज्यादा फुर्सत नहीं है। कहने का आशय हमारा ये है, मनुष्य कितना कृतज्ञ हो गया कि अपने पूर्वजों के प्रति समर्पण के लिए उसके पास समय नहीं है। अरे बिना 10 गात्र के, बिना द्वादशाह त्रयोदशाह के सूतक की निवृत्ति ही नहीं होगी। जिनके वारिस हम बनते हैं, जिनकी संपत्ति को हम भोगने के उत्तराधिकारी बनते हैं, क्या उनके निमित्त कुछ करना हमारा कर्तव्य नहीं है क्या? केवल पैदा होने मात्र से कोई पुत्र नहीं होता है। लिख लो इस बात को, पुत्र कहते किसको हैं? आपने कभी सुना गधे का पुत्र, सुअरिया का पुत्र सुना आपने? कुत्ते का पुत्र सुना आपने? बिल्ली का पुत्र सुना आपने? कहते हैं क्या? क्या कहते हैं? बच्चा, गधे का बच्चा, सुअर का बच्चा, पुत्र नहीं कहते उसको लोक भाषा में। अब लोग पूछते नहीं कितने पुत्र हैं, लोग पूछते कितने बच्चे हैं। क्या पूछते हैं? कितने बच्चे हैं? अरे भाई, मनुष्य के बच्चे नहीं होते, उसके पुत्र होते हैं। पुत्र किसको कहते हैं? पैदा होने से कोई पुत्र नहीं होता। पुत्र कहते किसको हैं? जीवतो वाक्य करना क्षयाहे भूरि भोजनात् गया पिंड प्रदानाच्च त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता। भगवान व्यास का वचन है, गरुड़ पुराण का। 3 काम करे तो पुत्र, जब तक माता पिता जीवित हों, श्रद्धा पूर्वक उनकी सेवा करे और उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करे। श्रद्धा पूर्वक आज्ञा का पालन करे। और जब सेवा शुश्रूषा प्राप्त करके सुखपूर्वक भी अपने देह का त्याग कर दें, तो शास्त्र विधि से उनका संपूर्ण और हृदय कृत्य करे, अंत्येष्टि करे, दशगात्र एकादशाह आदि कृत्य संपन्न करे और पवित्र ब्राह्मणों को भोजन कराए। फिर सपिंडीकरण करे और सपिंडीकरण के पश्चात फिर गया में जाकर विधिवत श्राद्ध करे उनके लिए। ये 3 काम करे तो शास्त्र की दृष्टि से वह पुत्र कहलाने का अधिकारी है, और 3 काम नहीं करे तो वह पुत्र कहलाने का अधिकारी नहीं है। अब एक और बात कह देते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे मत में, हमारे पंथ में तो श्राद्ध तर्पण पिंडदान ये सब है ही नहीं, तो क्या हमारी सदगति नहीं होगी? तो क्या हमारा मोक्ष नहीं होगा? हमारी आत्मा ऐसी भटकती रह जाएगी? ऐसा बहुत से लोगों के मन में आता है।
कि क्या जिन्होंने धर्म का ठेका ले रखा है कल्याण उन्हीं का होता है क्या? लोग ऐसा पूछ लेते हैं। इसके संबंध में एक सत्य घटना आपको सुनाते हैं, उस घटना से आपको प्रेरणा लेनी चाहिए। गीता प्रेस के प्रथम संपादक परम भागवत सदगृहस्थ एक महान भक्त पुरुष सत्पुरुष पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, जिन्होंने भारत की क्रांति में भी खूब योगदान किया और गीता प्रेस का संपादन उन्हीं के संपादकत्व में आरंभ हुआ कल्याण पत्रिका का। जब तक वे जीवित रहे तब तक वे संपादक रहे और उनके जाने के बाद फिर दूसरे संपादक हुए। सत्य घटनाएं बहुत ध्यान से सुनिए। वे मुंबई में थे, मुंबई में तो वहां बचपन से ही भजन के संस्कार तो उनमें थे ही। उस समय उनकी युवावस्था थी तो वे दिन में अपने कार्य से थोड़ा अवकाश लेकर के शाम के समय चौपाटी चले जाते थे और वहां एक पट्टी सी थी पुलिया, उस पर बैठ करके और नाम जप करते थे। आज के जमाने का चौपाटी नहीं था, उस जमाने का चौपाटी था जब लोग भजन साधन करने के विचार से ही समुद्र के तट पर जाया करते थे। वही जी वहां बैठ करके जप करते। कुछ दिन हो गए जब करते करते एक सफेद कपड़े पहने हुए व्यक्ति उनके सामने वाली पट्टी पर बैठ जाता, तो वो बैठा रहता जब तक भाई जी बैठे रहते। भाई जी चले जाते तो भी वो बैठा रहता, फिर जाता होगा। भाई जी आते जब आरंभ करते उसके बाद वो आता, वो चले जाते तो भी बैठा रहता। भाई जी के मन में आया कि रोज आता है रोज बैठता है, करे कौन? तो भाई जी ने अपना जप पूर्ण करके, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने अपना जप पूर्ण कि आप कौन हैं, आप कहाँ रहते हैं, आप रोज मेरे सामने आकर बैठते हैं, क्या कोई बात आपको करनी है? पारसी धर्म में पैदा अमुक नाम का व्यक्ति, नाम बता सकते? पारसी होता है ना, पारसी भी एक धर्म है। मैं पारसी हूं और समय बताया कि अमुक समय में मेरी मृत्यु हो चुकी थी और मैं प्रेत योनि में। तो भाई जी ने कहा कि अब तक आपने बताया क्यों नहीं? तो उसने कहा कि हम प्रेतों में भी सबकी बोलने की शक्ति नहीं होती, मुझे भी बोलने की शक्ति नहीं थी, पर आप जैसे पुण्यात्मा व्यक्ति ने अपनी ओर से हमसे पूछा, आपकी वाणी हमारे पास तक पहुंची, इससे मेरे पाप कम हुए और मुझे बोलने की शक्ति आ गई। मैं तो भूल चुका था अपने आप को, पर अब मुझे सब याद आ गया, सारी बात उसने बताई। पोद्दार जी को बड़ी उत्सुकता जगी। उन्होंने कहा कि तुम्हारी इस समय स्थिति क्या है? और फूट फूट कर रोने लगा और उसने कहा, बाबू आपको क्या बताएं, इस प्रेत योनि से भयंकर पीड़ा और किसी शरीर में नहीं होती। मैं अत्यधिक पीड़ा का कष्ट का अनुभव कर रहा हूं, बहुत दुखी। तो भाई जी ने पूछा कि तुम क्यों प्रेत हुए? प्रेत होने का कारण? तो उस व्यक्ति ने कहा कि हमारे धर्म में अंत्येष्टि की पद्धति नहीं है, हमारी अंत्येष्टि नहीं हुई, हमारा पिंडदान नहीं हुआ, हमारा दशकात्र नहीं हुआ, एकादशा नहीं हुआ, मेरे निमित्त कोई श्राद्ध तर्पण भी नहीं हुआ, मेरे निमित्त ब्राह्मण भोजन भी नहीं हुआ, बस इसी कारण से मैं प्रेत योनि में भटकता हूं। उस व्यक्ति ने कहा महाराज जी। अब भाई जी ने फिर उससे पूछा कि आपके यहाँ तो केवल आप ही नहीं, तमाम लोग हैं, आपकी परंपरा में तो सब है ही नहीं, तो क्या सभी इसी गति को जाते हैं? तो उस पारसी व्यक्ति ने कहा, जन्म लेने के पहले भी सब सनातनी हैं और मरने के बाद भी सब सनातनी हैं। मरने के बाद कोई मुसलमान नहीं है, कोई ईसाई नहीं है। पैदा होने के पहले सब हिंदू वैदिक सनातन धर्मी है, मरने के बाद भी सब सनातन धर्मी है। इसलिए मनुष्य का मूल धर्म जो वैदिक सनातन धर्म है, उसके अनुसार जिसका जीवन होता है, उसके अनुसार जिसके संस्कार होते हैं, पिंड श्राद्ध तर्पण आदि होता है, सदगति उसी की होती है। हिंदुओं में भी जिन लोगों की विधि पूर्वक अंत्येष्टि और श्राद्ध आदि नहीं होते हैं, वो भी इस योनि में भटकते हैं। और उसने बड़ी विचित्र बात कही महाराज जी। उसने कहा कि जितनी संख्या धरती की इस समय है उससे 3 गुना ज्यादा हम लोग हैं। क्या कहा उसने? 3 गुना ज्यादा, माने इतने ज्यादा लोग प्रेत योनि में भटक रहे हैं। बड़ा लंबा संवाद है, भाई जी ने खूब उससे चर्चा की। अंत में भाई जी ने कहा, तुम यहाँ आकर बैठते क्यों थे? तो महाराज जी उसने बड़ी प्यारी बात कही। उसने कहा कि मैं जलता रहता हूँ, बहुत बेचैन रहता हूँ, पर तुम नाम जप करते हो, तुम्हारे सामने बैठने से मुझे बहुत ठंडक मिलती, शांति मिलती, इसलिए मैं तुम्हारे सामने बैठता हूँ।
तो भाई जी ने कहा कि मैं तो मेरे सामने आते ही क्यों हो? उसने कहा हम प्रेत योनि में पड़े हुए जीव अनुभव कर लेते हैं कि हमारा उद्धार कहाँ हो सकता है, हम अपने उद्धार के लिए आपके पास आए। भाई जी की अवस्था ज्यादा नहीं थी, 20-25 साल के थे। भाई जी ने कहा तो मैं क्या कर सकता हूँ आपके उद्धार के लिए? तब उसने कहा कि किसी पवित्र त्रिकाल संध्योपासन संपन्न पवित्र सदाचारी ब्राह्मण को मेरे निमित्त आप गया जी भेजें और मेरे नाम का श्राद्ध तर्पण वहां करावें विधि पूर्वक, तो मेरा उद्धार हो जाएगा। गया श्राद्ध से पिंडदान तर्पण से मेरी मुक्ति होगी, उस प्रेत ने कहा। भाई जी ने कहा पिंडदान जलदान में गोत्र उच्चारण करना पड़ता है, तुम्हारे यहाँ गोत्र होता नहीं, क्या गोत्र कहा जाएगा? बोले जिसको अपना गोत्र मूल विस्मरण हो गया हो वो सब कश्यप गोत्री है, सब कश्यप की संतान है, कश्यप गोत्र बोल देना। तो भाई जी ने कहा हम करा तो देंगे व्यवस्था करके, लेकिन हमें अनुभव होना चाहिए तुम्हारी सदगति हुई कि नहीं हुई। बोले आप कृत्य कराइए, मेरी सदगति अवश्य होगी और आपको मैं अनुभव करा के जाऊंगा। महाराज जी सत्य घटना है, एक राजस्थानी पवित्र ब्राह्मण थे, भाई जी ने उनको गया जी भेजा और विधिवत माता जी उन्होंने सब जगह श्राद्ध किया। जिस दिन प्रेत शिला पर अंतिम श्राद्ध पिंडदान आदि संपन्न हुआ, भाई जी वैसे ही बैठकर चौपाटी में उसी जगह बैठकर नाम जप कर रहे थे और व्यक्ति आया, उसने प्रणाम किया, दिव्य रूप था उसका और उसने कहा कि मैं योनि से मुक्त होकर अब स्वर्ग को जा रहा हूँ। विमान में बैठकर चला गया। ये कपोल कल्पना नहीं है, भाई जी के जीवन की जुड़ी घटना श्राद्ध की।